तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे 20 फरवरी को आप सभी का यहाँ पे मातृभाषा हिंदी का एग्जाम्स है बिहार बोर्ड से मैट्रिक छात्रों के लिए। तो सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे आप प्रथम पाली में एग्जाम दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में। ठीक है, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फुल मार्क्स आप लोग को 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है, चुन चुन के जो आपको ईजी लगते हैं। वो मार्क्स शीट आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोग को जो भी आपको सही रहेगा उसमें आप लोग को यहाँ पे भरना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए यहाँ पे हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन, जो आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंत तक सभी देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आंसर की के साथ हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सभी शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिना किसी अंत तक सभी देख। ठीक है, वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव बताऊंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा और आप आसानी से उस क्वेश्चंस को देख पाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। ये जो लिखा गया है चैप्टर, ये किनके द्वारा लिखा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। जो आप लोग को जाति प्रथा जो चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अगला है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। देखिए, सेन साहब की जो नई मोटर कार है वो था आपका काले रंग की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का ए हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश माना गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, भारत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डैश यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के द्वारा ली गई है। ठीक है, तो ये लिया गया है आपका परंपरा का मूल्यांकन या फिर आबिन्यो। तीसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर शिक्षा और संस्कृति। देखिए ये पशुत्व, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये पशुत्व, ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, ये आपसे लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। 4 का से उत्तर का जाएगा सी। 5 नंबर है कि मैंडलिफ किसकी रचना है। देखिए मैंडलिफ जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है गुणाकर मूले के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये लिखे गए हैं आपका नंदी नागरी लिपि में। अगला है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये है कथा लेखन के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं कि बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो था वो आपका एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला है यहाँ पे कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के द्वारा ली गई। देखिए यहाँ पे परंपरा आ गया, तो ये समझिए तो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से लिया गया है। तो 9 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कौन आमलेट नहीं खाता था। तो आमलेट जो है यहाँ पे वो नहीं खाता था, तो सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी, ऑप्शन नंबर 10 का सी। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। देखिए अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 11 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं कि विलनव क्या है। तो देखिए विलनव जो है यहाँ पे वो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है यहाँ पे। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। देखिए लेखक को गीले कपड़ों में देखकर जो नाराज हुआ था वो दीदी थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। देखिए लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म अगर पूछा जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि लेख जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ये गिरजा देवी के संगीत से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का ए। 16 है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है ये पाठशाला है आपका संस्कृति की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये 1869 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर है कि गांधी को महात्मा किसने कहा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। सबसे पहले
रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहीं कहीं लिखा होगा। अगला यहाँ पे कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो सही उत्तर हो जाएगा पीटर ब्रूक का, ऑप्शन नंबर 19 का ए। 20 नंबर है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा अपनी अम्मा को, अपनी माँ को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए द, त थ द ध न, ठीक है, और एक होता है ट ठ ड ढ न। देखिए त थ द ध न अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे किससे, ओष्ठ से या फिर मूर्धा से, ठीक है। देखिए यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा आपका दंत। अगर तव यहाँ पे त वर्ग जितने भी त थ द ध नहीं है, ये सारे आपका दंत से बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ट वर्ग की बात करेंगे ट ठ ड ढ न, तो ये ट वाला ये जो है ट वर्ग ये आपका मूर्धा से हो जाता, लेकिन द है त थ द ध वाला न, तो ये दंत हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप लोग यहाँ पे जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल, तो नी जोर छल हो जाएगा यहाँ पे, 22 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है। देखिए मैथिली नहीं, मैथिली होता है, ये गलत है यहाँ पे। अनधिकार ये भी गलत है, तो 23 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाहनी, यही सही है। स्मरण, स्मारण नहीं होता, स्मरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। 24 देखते हैं कि मई शब्द कौन सा संज्ञा है। देखिए मई जो है यहाँ पे एक व्यक्तिवाचक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 24 का बी। 25 देखते हैं कि अपराध शब्द कौन सा लिंग है। देखिए अपराध जो है ये निर्जीव शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो ये हो जाएगा आपका, ये पुल्लिंग है आपका, ठीक है। देखिए अपराध हो गया, स्वदेश हो गया, ये सारे क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि कर्पूर शब्द कौन सा है। कर्पूर, देखिए कर्पूर जो लिया गया है ये आपका ये हो जाएगा तत्सम शब्द, हो क्या है तत्सम शब्द, ठीक है। अगला है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो श्याम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्यामा की श्यामी, तो ये हो जाएगा श्यामा, क्या हो जाएगा श्यामा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है। देखिए डाल पर चिड़िया गाती है, तो ये जो आपका कारक हो जाएगा ये हो जाएगा अधिकरण कारक, क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है यह कलम। देखिए यह कलम की अगर बात करेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्या हो जाएगा सार्वनामिक। अगला है कि मैंने खाना खा लिया, यह किस काल का उदाहरण है। तो मैंने खाना खा लिया है मतलब खा चुका है ना, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भूतकाल का। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे दो तरह से शब्द बने, अगर मैंने खाना खा लिया है तो ये भूतकाल, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वर्तमान काल, मैंने खाना खाए मैं खाना खाऊंगा तो ये भविष्यत काल हो जाता, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आप लोगों को। चलिए अगला देख लेते हैं कि पुष्प शब्द क्या है। तो देखिए पुष्प शब्द जो है यहाँ पे तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं योगरूट शब्द। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो पराजोर जय, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परा उपसर्ग। अगला है त्यागी शब्द में प्रत्यय। देखिए त्यागी, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है 34 में, तो ई प्रत्यय है, त्याग जोड़ ई त्यागी। अगला है कि चाचा का विशेषण क्या होगा। तो कि चाचा का विशेषण की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 का चचेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चचेरा। शूल पानी, देखिए शूल पानी हो गया, चक्र पानी हो गया, ये सारे जितने भी शब्द है ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। वीणा पानी हो गया। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे राम ने पुस्तक खरीदा, ऑप्शन नंबर 37 का ए जो है ये शुद्ध वाक्य है। अब द्रव्यवाचक, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें से क्या है, पत्थर है, दूध है, गांव है, शहर है, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दूध, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो उसने अपने भाई का घर खरीदा, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सरल वाक्य।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव का विलोम क्या होगा, तो सजीव का निर्जीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जपूजी किसकी रचना है, जपूजी। देखिए जपूजी की अगर बात करेंगे तो ये आपको बुक का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा गुरु नानक की। अगला है, अब आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसे पद खंड से आ रहा है, मतलब कविता से आ रहा है, ठीक है। अगला है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति है, तो ये पंक्ति जो है आपका राम नाम बिनु बीरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर 42 का सी करेक्ट हो जाएगी। 43 देखते हैं कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। देखिए रसखान रचित प्रेम वाटिका जो है ये आपका प्रेम निरूपण संबंधी की रचना है, तो 43 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। 44 देखते हैं कि इनमें से किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे यहाँ पे, घनानंद की, प्रेमधन की, गुरु नानक या फिर इनमें से किसी की नहीं। 44 का सही उत्तर के साथ चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घनानंद की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया था, तो रसिक समाज की अगर स्थापना की बात करेंगे हम लोग तो ये किया था घनानंद, तो 45 का भी ए करेक्ट हो जाएगी। वीणा किन की रचना है, देखिए वीणा जो है यहाँ पे ये आपका रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के या फिर भारत के राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, जिनका जन्म बिहार के सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय जिला में 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किन की रचना है, तो अपने सामने जो शीर्षक काव्य संग्रह जो रचना है ये लिखा गया है आपका कुंवर नारायण के द्वारा। अगला है यहाँ पे कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। देखिए बूढ़ा चौकीदार वृक्ष की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये मिलता था घर के दरवाजे पर। अगला है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है, तो ये किया है पहल पुस्तिका के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अंत तक सभी देखना। देखिए अगर दीर्घोत्तरीय आपको लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे सब्जेक्टिव का, तो आपको सबसे पहले गद्यांश दिया जाएगा, उसमें आप लोग को 10 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे, गद्यांश को पढ़ना है, उसी में से आपको जवाब देना है, सिंपल होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही ना, 2 गद्यांश रहेंगे आप लोग को, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का जवाब देना होगा, ठीक है। देखो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, तो ये सभी का आप लोग को जवाब देना होगा, जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको जवाब देना है 5 क्वेश्चंस का, 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को 2 गद्यांश रहते हैं 20 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है और जवाब देते चलना है, समझ में आ रही ना। आगे रहेंगे आप लोगों को एक लेख लिखने के लिए, जिसमें वृक्षारोपण, मेरा विद्यालय, स्वच्छ भारत, व्यायाम के लाभ, पुस्तकालय, ये सारे इसमें से आपको एक लिख देना है। अगला है यहाँ पे कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का वर्णन करना है, या फिर वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखना है। एक बार समझ जाओगे किस तरीके से लेख लिखा जाता है, उस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी पूछा जाएगा। तो अब उसके बाद आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो आपको 10 मार्क्स के रहेगा, ठीक है, उसमें से आपको लिखना है। टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 का जवाब देना होगा, ठीक है। आशय आपको व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, तो 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आप लोग को 5 मार्क्स का। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप लोग का सिलेबस था लघु और दीर्घोत्तरीय का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, समय कम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। बाय बाय सभी को।